सभी लोग अपना नेत्र खोलें और हथेली को आपस में रगड़कर नाक को खोलिए और गहरी सांस जो है सो ले, गहरी सांस ले। जय श्री कृष्ण। गीता फॉर स्टूडेंट्स कार्यक्रम में आज हम लोग अध्याय 4 का 21वें श्लोक को पढ़ेंगे। निराशीर्यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह निराशीर्यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म पूर्वनाप्नोति क्लीबलम अर्थात ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमी मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। आज का यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद होगा, अन्य सर बताएंगे। आप देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, 1 मिनट इधर हो जाए क्या? ऐसे ठीक है? हाँ, ठीक है, बोलिए। है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा बात को। जैसे उस दिन हम लोग गीता जी का श्लोक था, उसका अर्थ यह समझे थे कि जो पूर्ण ज्ञानी लोग होते हैं, पूर्ण ज्ञानी जिनको एकदम पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, वे अच्छे चीजों में भी गलत को खोज लेते हैं। समूचा सिद्ध, जैसे सोना जो है सो जब रॉ की स्थिति में होता है, जब निकलता है तो उस समय पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। नाम तो उसका सोना होता है, लेकिन उसमें बहुत सी अशुद्धियां होती है। लेकिन ज्ञानी पुरुष सोना में भी अशुद्धि को खोज लेते हैं। उसी तरीका से जो बुरा चीज है उसमें भी उनको कुछ न कुछ अच्छाई नजर आ जाता है। कोई भी चीज बुरा है तो उसमें कहीं ना कहीं, उसमें थोड़ा भी कहीं ना कहीं कोई अच्छाई होगा। जैसे समाज, अगर जो कोई संख्या, समाज का एक संख्या है, उसमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो जो पारखी लोग होते हैं वे अच्छे लोगों का पहचान कर लेते हैं। यह समूह निश्चित रूप से लग रहा है कि बुरा है, लेकिन इसमें सभी बुरे नहीं है, इसमें एक आध अच्छे लोग भी हैं। उसी तरीका से ज्ञानी लोग यह समझ जाते हैं कि ये अच्छे लोगों का समूह लग रहा है, लेकिन सभी के सभी इसमें अच्छे नहीं है। इसमें एक आध ऐसे हैं जिनमें कुछ न कुछ बुराई है और उसको वो पहचान लेते हैं। उसी तरीका से दुनिया के किसी भी काम में
जो ज्ञानी है वो अच्छे में जो बुरा होता है उसको पहचान लेते हैं, और जो बुरे में थोड़ा बहुत अच्छाई होता है उसको भी पहचान लेते हैं, और उनको उसी अच्छाई से मतलब रहता है, उनको बुराई से मतलब नहीं रहता है। तो उसी अच्छाई के खोज में, जैसे कि हम लोगों ने उदाहरण दिया था कि राजा जनक राजकाज करते हुए भी उनको वैदेही कहा जाता था। वे बहुत बड़े संत थे, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बहुत बड़े संत थे। उनको सारा चीज पता था कि क्या सही है क्या गलत है। तो वे जो कर्म करते थे उसमें उनको झलक जाता था कि यह कर्म देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें एक पार्ट, इसका जो ये छोटा सा पार्ट है ये गलत है, और उससे वो बचना चाहते थे और बच जाते थे। तो उसी तरीका से आज जो श्लोक है उसका अर्थ यही है कि वैसे ज्ञानी पुरुष अपने संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करते हैं, तथा उनका ध्यान बस केवल अच्छे कर्मों पर, बुरे कर्मों को खोजना, उससे दूर रहना, अच्छे कर्मों जिससे कि पूरे दुनिया का भलाई हो, अच्छा बात सोचते हैं। वे अपने धन दौलत से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। उनका बस मन यही करता है कि कैसे हमारे कर्म से दुनिया को लाभ हो, कैसे हमारा कर्म जो है सो कि हमारे आत्म चिंतन को मजबूत करे, हमारे आत्मा को मजबूत करे। तो उसी तरीका से विद्यार्थी भी, वे, आप विद्यार्थी हैं, आपके पास संचित धन रुपया पैसा नहीं है, आपके पास तरह तरह का जो है सो कि क्या कहते हैं वो कामना से ग्रसित इच्छाएं हैं। मैं मिठाई खाता हूँ, खाऊंगा, मैं घूमने जाऊंगा, हमारा साथी गया था पटना, वो गोलघर का चर्चा कर रहा था, मैं भी जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इन सब इच्छाओं पर नियंत्रण करना विद्यार्थियों को, इन सब इच्छाओं पर नियंत्रण करके, और सीधा एकमात्र उनका ध्यान किस चीज पर होना चाहिए? पढ़ाई पर। बताइए, विद्यार्थियों को हर चीजों से, जैसे सेठ साहूकार को कहा गया कि भाई आप अपने धन पर से ध्यान हटा दीजिए और आत्मचिंतन में लगिए, और कैसे दुनिया का, देश का, सृष्टि का भला होगा उस पर सोचिए। तो विद्यार्थी को, उनके पास तो धन नहीं है, तो किस चीज से उनको अलग हो जाना चाहिए? बताइए, कौन कौन सी विद्यार्थी को छोड़ देना चाहिए? लालसा, आलस, कोई भी चीज, कोई भी चीज जो आपको भटकाता हो उसको छोड़ दीजिए, और आप सीधे किस चीज में लग जाइए? पढ़ाई में। जो विद्यार्थी सारे बातों को भूल करके विद्यार्थी पढ़ाई में लगेगा, उसको दुनिया की सारी खुशियां एक दिन उसके चरणों में होंगी। इसलिए आप लोग सारी बातों को भूल जाइए। जो चीज आज आपका मन भटकाता है वो सारी चीजें एक न एक दिन आपके कदमों में होंगी। केवल एक मंत्र याद रखिए कि हमें सिर्फ पढ़ना और पढ़ना, बस यही काम करना है, आप सफल हो जाइएगा। तो आज के श्लोक से विद्यार्थी ऐसे लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। हरियर से जन जागरण मंच की जय। हरियर से जन जागरण मंच की जय। हरियर से जन जागरण मंच की जय। वाह।